नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि क्या आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उनका कॉल कब आएगा। ठीक है, कितना वक्त लग सकता है उनका कॉल आने में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है गाइस, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आएगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सच्चे प्यार के लिए एक लाइक चिपका देना है। दूसरी बात, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आप जो चाहते हो अपने जीवन में आप मैनिफेस्ट कर पाओ। और यहाँ पर जो आएगा मैं आपको वही बताऊंगी, कोई शुगर कोट नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर की राशि से आपको पाइल चुनना है। जो भी आपके पार्टनर की राशि है वही पाइल आपको चुनना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो पाइल नंबर 1। और अगर उनकी राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि, तो पाइल नंबर 2। ठीक है, तो बहुत आसान है पाइल चुनना, इसमें कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। तो चुन लीजिएगा आपका पाइल। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो जिनकी भी पार्टनर की राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, देखते हैं क्या कुछ आता है। पहले हम इस रिश्ते की एनर्जी चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या आपको इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कॉल कब तक आएगा उनका ये भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, जितना ज्यादा आप फोकस करोगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी यहां पर मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। देखो गाइस, ये जो कार्ड यहाँ पर आए हैं, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर खुद को हील करने की कोशिश तो कर रहे हैं। पास्ट में जो कुछ भी घटित हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, चाहे इस इंसान की गलती हो चाहे आपकी गलती हो, हर्ट तो दोनों भी हुए हो। किसी एक इंसान की गलती हो जाती है लेकिन हर्ट दोनों भी हो जाते हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर हर्ट हो चुके हैं और वो खुद को हील करने की पूरी कोशिश उनकी जारी है। इसका मतलब है वो अभी भी आपको लेकर पॉजिटिव है। और नंबर 51, इसका टोटल है 6 नंबर। सबसे पहला ही कार्ड बता रहा है कि प्यार तो इसके दिल में है। 5 + 1 6 नंबर। 6 नंबर आपको पता है शुक्र का है, प्यार का है। ठीक है, तो इसके दिल में प्यार तो है आज भी। और देखते हैं नंबर 5, नंबर 1 भी खास हो सकता है आपके लिए। देखो अब मैं क्या बोलूं, मैंने बोला था ना कि इस इंसान के दिल में आज भी आप रहते हो, इसके दिल में आपके लिए प्यार है, भर भर के प्यार है। ये इंसान बस दिल हथेली पर लेकर बैठा है। मे बी बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं और उनसे पेशेंस भी नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा उनको खुद को भी तकलीफ हो रही है। और जो तकलीफ उस इंसान को हो रही है इस वजह से वो खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की। वो इंसान इतना ज्यादा आपको चाहता है, इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसका दिल हथेली पर है आपके लिए। वो इतना ज्यादा पसंद करता है आपको, आपकी तरफ आने की चाहत है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो इंतजार कर रहा है। और इतना इंतजार कर रहा है कि उससे अब पेशेंस भी नहीं हो रहा है, मतलब तड़प रहा है। जैसे कि देखो घड़ी की सुई टिक 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 टिक, हर दिन वो इंसान इंतजार करता है कि आपकी तरफ से कुछ हिंट मिले, आपकी तरफ से कुछ कॉल आए, मैसेज आए, लेकिन आपके पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इंसान कोई स्ट्रेटजी बना रहा है कि कैसे आगे कैसे बढ़ा जाए इस रिश्ते में, कैसे जो कुछ भी प्रॉब्लम हुए उनको कैसे सॉल्व किया जाए, आपको कैसे हील किया जाए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं आपके लिए। तो हम कैसे कहें कि आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है गाइज, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होता। आपको पता है कि आपके रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, आपको पता है कि आपका पार्टनर कैसा है कैसा नहीं है, और आपका अंतर्मन कह ही देता है। आप चाहे जो कहो, आपका अंतर्मन कह देता है कि आपको इंतजार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नंबर 21 है यहाँ पर
21 बर्थ डेट हो सकती है, नंबर 2, नंबर 1 बर्थ डेट हो सकती है। देखते हैं टैरो से क्या कुछ आता है, क्या आपको इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं टैरो से। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। 2 कार्ड उछल कर आ गए हैं, इसको नहीं लेंगे क्योंकि मैं अभी तक रेडी नहीं हूं। देखते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है यहाँ पर द डेविल और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपको ब्लॉक करके रखा है। ये इंसान आपको खुद की तरफ नहीं आने दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपको याद नहीं करता है तो आप बिल्कुल गलत हो। ये इंसान हर दिन हर पल आपको याद कर रहा है। इसके लिए तो आप एक एडिक्शन बन चुके हो। इसने भले आपको ब्लॉक करके रखा है, ये भले आपको अपनी तरफ लेकर नहीं आ रहा, या इसने भले सारे रास्ते बंद कर दिए हो आपके। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं आपके, वो अपनी तरफ आपको आने ही नहीं देता है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी देखो, एक तरफ तो इंसान इस कदर तड़प रहा है कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए तो अच्छा है। इस इंसान को लगता है कि ये ब्लॉक भी ना हटाए और आप कहीं और आईडी से या आप कहीं और नंबर से इसको कॉल करें, मैसेज करें, जैसे कि आपके अकेले की जरूरत है, ठीक है। तो आपका पर्सन हो सकता है कि थोड़ा अपने आप को बहुत डिफेंड भी करता है। इंसान हर बात को अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। हो सकता है कि कभी इसने अपने आप के ऊपर आँच नहीं आने दी, खुद को सेफ रखने की बहुत कोशिश करता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों का डर है, आपके घर वालों का डर है। इस इंसान को लगता है कि अगर ये आपसे शादी करेगा, इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ेगा तो इसके अगेंस्ट लोग जाएंगे। वो आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि उसको बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा आपके लिए, वो समाज से लड़ना पड़ेगा। चाहे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि धर्म अलग हो, तो इस इंसान के मन में एक डर सा है, कोई डर बैठ गया है नेगेटिव, कि इसको लगता है कि इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा अगर आपके साथ उसको शादी करनी है, अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो ये जो डर है इसके मन में, एक तरफ देखो कितना ज्यादा प्यार है, एक तरफ उससे इंतजार भी नहीं होता है, वो अपने आप को हील भी करता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो आपका पार्टनर इस स्ट्रगल से डर लगता है उसको। ये इंसान आपके लिए स्टैंड आज तक नहीं ले पाया है। अगर उसका परिवार इनकार करता है शादी से, तो आज तक इस इंसान ने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। उसके मन में विचार बहुत आते हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन अभी तक तो इसने नहीं लिया है। और ये बहुत डर है इसके मन में। परिवार के डर भी हो सकते हैं, आपके परिवार का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डर बैठ गए ना, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में फिट हो चुके हैं कि ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, ये ऐसा ठीक नहीं होगा, जो कुछ भी उसके ख्याल है, कुछ धारणाएं बना के रखी है आपके पार्टनर ने, और वो इंसान उस धारणाओं से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। इस इंसान को जबकि आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना है, और जब रिलेशन में आगे बढ़ना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि रिस्क उठाना पड़ेगा इस इंसान को, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, और इसी वजह से इस रिश्ते में बहुत ज्यादा देरी हो रही है, जबकि वो इंसान खुद भी देरी नहीं करना चाहता है, फिर भी हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके खुद के डर, इसके खुद के नेगेटिव थॉट्स ही यहाँ पर थर्ड पार्टी बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, तो देखो गाइस, अगर जो कुछ भी हालात है उसके लिए अगर आप दोनों हैंडल कर सकते हो तो इस रिश्ते में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देखो, आपके पर्सन आपकी यादों में रातों को रोते हैं। ये इंसान इस कदर परेशान है गाइस, मुझे बहुत नेगेटिव ही थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में बैठ गए हैं, ऐसा लगता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। उसको ऐसा डर लगता है कि जो हो सकता है कि कुछ उम्मीदें रखी हो आपने, शादी का, कमिटमेंट का, जो कुछ भी बातें हो, इस इंसान को लगता है कि वो आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। अगर वो इस रिलेशन में आगे भी बढ़ता है तो वो आपसे शादी नहीं कर पाएगा, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुए है, इस इंसान को लगता है कि हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा, हमेशा ही ये संघर्ष, ये स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है। तो ये जो इसके नेगेटिव थॉट्स है ना, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो चुके हैं, और आपके पार्टनर की रातों की नींद तक उड़ चुकी है। ये इंसान हर रात आपको जाग जाग कर आपको याद करता है,
अपने बिछाने पर जाता है, अपने रूम में जाता है, और जैसे ही जाता है इसको आपकी याद बहुत आती है। और जब इसको आपकी याद आती है तो इंसान रोता है। आपको विश्वास नहीं होगा, इस इंसान की आंखों में आंसू आते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचता है, क्योंकि वो इंसान खुद भी आपसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत मुश्किलें हैं, बहुत मजबूरियां हैं, ऐसा ही आपके पार्टनर को फील हो रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखो गाइस, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ऐसे भी क्या मजबूरी, अगर इसको आना है तो ये आ जाता अब तक। ऐसा नहीं होता है, कुछ मजबूरियां ऐसी होती है जो इंसान बोल भी नहीं सकता और कुछ एक्शन भी नहीं ले सकता। तो यही कुछ हालत आपके पर्सन की हो चुके, किसी चक्रव्यूह में जैसे कि आपके पार्टनर फंस चुके हैं, जबकि वो इंसान खुद इतना तड़पता है आपके लिए। नेगेटिव थॉट्स इसके दिमाग में बहुत ज्यादा है। कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटस, आपकी राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकती है गाइस। और देखते हैं, देखो गाइस, ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है, आपको इसका इंतजार करना चाहिए। अब आपको कब तक इंतजार करना चाहिए, इसके लिए भी हम एक कार्ड निकालेंगे। लेकिन यहां पर जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी कहती है कि आपको इस इंसान का इंतजार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सारी जिंदगी ही इसका इंतजार करते बैठो, क्योंकि इसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है। ये इंसान आपसे प्यार बेइंतहा करता है, लेकिन इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से इंसान अब तक आ नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पर कार्ड आया कि आपके पर्सन आपको कॉल करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं, वो आपकी जिंदगी में वापस आने वाले हैं, उसका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह सकती आपको कि आपको इंतजार नहीं करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन हम एक पीरियड देखेंगे कि कितना वक्त लगेगा इस इंसान को आपके जीवन में आने के लिए। या अगर जब हम देख रहे हैं कि ये इंसान आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, तो देखते हैं ना कितना वक्त लगेगा इसको कॉल करने में, मैसेज करने में, या आपके जीवन में वापस आने में। ठीक है, तो देखते हैं टैरो से। यहाँ पर है राशि, आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत टेंशन लेते हो, आप छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत टेंशन लेते हो, तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है कि इंसान आपके पास वापस ही नहीं आ रहा है। तो अब हम देखने वाले हैं, पहले देखते हैं कि आपको कितनी देर तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कॉल कब तक आएगा। देखो गाइस, इसका कॉल कब तक आएगा ये बात अलग है, और ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आएगा कि नहीं ये बात बिल्कुल अलग है। ठीक है, कोई इंसान आपको कॉल कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा। ठीक है, तो दोनों बातें अलग है। तो हम दोनों के सवाल के जवाब ढूंढने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि आपको कितना इंतजार करना चाहिए, कब तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल का जवाब आया है तो हाँ, आपको इंतजार करना चाहिए। फिर कब तक देखते हैं, क्योंकि आपकी भी जिंदगी है, आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको भी शादी करनी है। देख लेते हैं फिर। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी यहां पर आई है कि 3 महीने या 3 साल तक आपका पार्टनर आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। अब देखो, 3 महीने के अंदर भी आ सकता है और किसी के लिए 3 साल भी लग सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हो तो आप इस इंसान के भरोसे नहीं रह सकते। कम से कम आपको 3 महीने तक इस इंसान का इंतजार करना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद भी ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस नहीं आता है तो आप 3 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आया है कि 3 साल के अंदर ये इंसान आपकी जिंदगी में एंट्री कर सकता है। आपको इतने कीमती साल किसी ऐसे इंसान के लिए बर्बाद नहीं करने हैं जिसको आपकी कदर नहीं है, जिसके आपको वक्त की कदर नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ये बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन इसको कदर नहीं है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, उसको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैंने उसको अटका के रखा है, मैं उसको क्लियर भी नहीं कर रहा हूं कुछ बातें। तो ये बात है। 3 महीने तक आप इस इंसान का इंतजार कर लो और फिर आपकी मर्जी, आपको जो चाहे आप डिसीजन ले सकते हो। कब तक कॉल आएगा आपके पर्सन का, क्योंकि वो करने वाले हैं आपको कॉल। कब तक आएगा कॉल देखते हैं। इससे भी हम देखेंगे कब तक आएगा कॉल। एक कार्ड निकालूंगी मैं, आपके पर्सन का कॉल कब तक आएगा। थ्री ऑफ सोर्स का एनर्जी यहां पर आई है, वापस यहां पर आया है 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। गाइज, मुझे यहां पर बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि देखो, आपके पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
भले देर से आएगा लेकिन आएगा, ठीक है। 3 महीने, यहाँ पर जब हमने कार्ड निकाला यहाँ पर भी 3 महीने, ठीक है। 3 नंबर है यहाँ पर भी 3 नंबर है, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन का कॉल आएगा आपको सॉरी बोलने के लिए। 3 महीने के अंदर आपके पर्सन का कॉल आएगा, वो आपको सॉरी भी बोलेगा, वो अपनी झूठ की माफी भी मांगेगा। तो 3 महीने के अंदर, किसी के लिए 1 महीने के अंदर भी आ सकता है। तो 3 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा और उसमें सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपको कि वो इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, उसने जो भी गलत किया है। तो जब ये इंसान आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तभी सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि आपको इस इंसान के लिए रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। इसका इंतजार अब आगे करना है नहीं करना है, क्योंकि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर उस इंसान को कमिटमेंट देनी है तो फिर वो ये जो कॉल करने वाले हैं वो आपको 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि वो आपके साथ शादी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। और यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपका बुरी तरह से दिल तोड़ा गया है। इस इंसान ने आपके भावनाओं की, आपके प्यार की कदर नहीं की है। और आज जो इंसान आपके लिए अपने दिल में प्यार रखता है और उससे इंतजार भी नहीं होता है आपसे मुलाकात करने का, लेकिन उसके खुद के नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा है उसके दिमाग में कि वो उसको बर्डन होने लगा है, वो उसको रोकते हैं। और किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर द डेविल की भी एनर्जी है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। तो किसी किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। अब हम इससे देखेंगे कि आपके पार्टनर का कॉल कब तक आएगा, और जब कॉल आएगा तो अपने आप डेफिनेटली बात बन जाएगी, आप दोनों की हो जाएगी बात कि आपको इंतजार करना है कि नहीं करना है, ठीक है। कॉल कब तक आएगा, हर किसी के लिए अलग अलग टाइम हो सकता है गाइस। यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा एनर्जी कुछ आई है तो 5 महीने का वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग हैं जिनके पार्टनर का कॉल उनको 5 महीने के अंदर आ सकता है, ठीक है। 5 5 5 5 महीने के अंदर आ सकता है। और यहाँ पर देखो 1 महीने के अंदर भी आ सकता है। और यहाँ पर भी वही आंसर आपको मिला है कि 1 महीने के अंदर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो यही कुछ एनर्जी यहां पर आई है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। डिजायर, क्या बात है गाइस, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपके जो भी डिजायर है वो कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरे पैशन के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। आपके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है। मे बी यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि अपनी काबिलियत को ही नहीं जान पा रहे हो। ईश्वर, यूनिवर्स आपसे कहते क्या है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा विजडम भरा है, काबिलियत है आपके अंदर कि आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो। तो विश्वास रखना है अपने आप के ऊपर कि आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। चाहे आप जॉब करना चाहते हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, ठीक है। किसी को राइटर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है, हर किसी का सपना अलग है। तो आप वो हासिल कर सकते हो अगर आप उसके ऊपर मेहनत करते हो और अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हो। तो यही आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिनके भी पार्टनर की राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि, अब हम ये रीडिंग उनके लिए करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, लाइक कर देना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर देना है। हम देखने वाले हैं कि क्या आपको उनका इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो आएंगे तो फिर कब तक आएंगे, अगर उनका कॉल आएगा तो फिर कब तक आएगा, सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले क्या करना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है ताकि हम उनकी एनर्जी को यहाँ पर रीड कर पाए। जितना ज्यादा आप उनकी एनर्जी को, जितना ज्यादा आप उनके ऊपर फोकस करोगे उतनी ही ज्यादा यहाँ पर एनर्जी आपको मिलेगी। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। सबसे पहले आपके पर्सन बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते हैं और अभी भी इंसान कुछ चीजों के लिए एडजस्ट नहीं करना चाहता है। नंबर 24 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। तो देखो, हर चीज आप इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करते रहे हो और आपके पार्टनर ने कभी भी कोई चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं की है।
ये बात इस इंसान के दिमाग में चल तो रही है। इस इंसान को पता है कि उसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपके लिए, लेकिन अभी भी वो उस एनर्जी में नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करे। ठीक है। नंबर 24 बर्थडे हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। नंबर 2 और नंबर 4 भी हो सकती है। यहाँ पर एक इंसान बहुत इमोशनल है और यहाँ पर एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। और मुझे ये जो एनर्जी आ रही है, इमोशनल आप हो सकते हो और बहुत प्रैक्टिकल आपका पार्टनर हो सकता है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया। इस रिश्ते के लिए आपके लिए कभी भी उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और देखते हैं क्या आता है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नंबर 3 भी आया है। नंबर 3 उनकी बर्थडे हो सकती है, आपकी हो सकती है। यहाँ पर इस रिश्ते में अबंडेंस तो आने वाला है। ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आगे चलकर इस रिश्ते में भर भर के प्यार आ सकता है। आपके पर्सन चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन का क्या है कि अगर आप उनकी कुछ बातें मानो तो वो इंसान हाजिर है आपके लिए। मुझे यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में भरपूर प्यार लेकर आना चाहते हैं, ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं इस प्यार में। और हो सकता है कि इनके जो परिवार में है ना, परिवार का कोई इश्यू हो सकता है, इसकी वजह से भी वो इंसान आपके लिए एडजस्ट नहीं कर पाया था। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हो या आपके पार्टनर को बटरफ्लाइज दिख रहे हो। ये इंसान पैसों के पीछे भागने वाला इंसान है और ये इंसान अपनी सारी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है, इसने हाइड करके रखा है। ये इंसान आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाता है। ये इंसान बड़ा मनी माइंडेड है, पैसा पैसा करता रहता है, हर वक्त इसको पैसा चाहिए। हो सकता है कि इसने अपने करियर के लिए आपको छोड़ दिया हो, या इसका कहीं फायदा हुआ था तो ये चला गया, ऐसा हो सकता है, या कहीं जॉब के लिए चला गया दूसरी सिटी में, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 3 यहाँ पर बार बार नंबर 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 23 है, इसका टोटल 5 है। यहाँ पर 24 का टोटल है 6 नंबर प्यार का ही है। और यहाँ पर 43 का टोटल है 7। यहाँ पर 3 3 3 3 3 आ चुका है यहाँ पर। तो ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को हर वक्त आपसे छुपाता है। इसने आज भी बहुत कुछ आपसे छुपा के रखा है, ये जाहिर नहीं करता है और बहुत सारी बातें इसके दिल में रह जाती हैं। उसमें से एक बात यह है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दूसरी बातें और बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन ये बताना ही नहीं चाहता आपको। ठीक है। चाहे उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, पैसा पैसा ये इंसान इतना करता है तो हो सकता है कि उसको बहुत ज़रूरत हो, उसको पैसा कमाना बहुत नीड बन चुके हैं उसकी, और इसलिए वो आपसे दूर भाग रहा था। पैसा कमाना चाहता था, कुछ परिवार की हेल्प करना चाहता था, क्योंकि परिवार का भी इशू कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि अपने परिवार की हेल्प करना चाहता था, इसलिए पैसों के पीछे भाग रहा था, या अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था, या फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता था, और इसकी वजह से ये इंसान आज तक आपको इग्नोर करता आया है। ऐसा नहीं कि इसने कभी भी आपसे प्यार नहीं किया था, बहुत प्यार किया था, आज भी करता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते वो आपको इग्नोर भी बहुत ज़्यादा करता है। और अभी भी इस इंसान के दिल में आपसे बहुत प्यार है, लेकिन उसने हाइड करके रखा है, छुपा के रखा है। इतना ज़्यादा वो आपसे प्यार करता है, चाहता है, और वही बातें वो आपसे छुपाता है। ठीक है। अब प्यारों से देखते हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक तो बनता है, सच्चा प्यार किया है ना, फिर लाइक कर दो। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी यहाँ पर आती है। क्या आपको इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले यहाँ पर द हायरोफेंट है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का परिवार का ही बहुत इशू है। हो सकता है कि जब भी इंसान आपके बारे में सोचता है तो इसके सामने दो ऑप्शन होते हैं। एक तरफ उसका करियर होता है, एक तरफ आप होते हो, या एक तरफ उसका परिवार होता है, फिर एक तरफ आप होते हो। तो जब भी ये सोचता है आपको लेकर तो इसकी बड़ी द्विधा परिस्थिति हो जाती है और ये इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता है। इसकी राशि टोरस हो सकती है, आपकी राशि टोरस हो सकती है। एम्परर, सबसे पहली बात बोलूं, ये इंसान बड़ा इगोस्टिक है, तभी ये इंसान झुकता नहीं है। मैंने पहले ही बोला ना, इसने कभी भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो इस इंसान का खुद का ईगो, इस इंसान का खुद का एटीट्यूड यहाँ इस रिश्ते में एक जहर बन चुका है। जब तक इस इंसान का ईगो, घमंड चूर नहीं होता है, ठीक है, एक परिस्थिति ऐसी आती है कि जब इंसान का घमंड चूर चूर होता है, तो इस रिश्ते में वो परिस्थिति, वो सिचुएशन, वो हालात अभी आए नहीं है। जब इस इंसान का घमंड चूर चूर होगा,
उसी दिन ये इंसान आपकी तरफ आएगा। कब तक आएगा हम सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी ये इंसान बड़ा एटीट्यूड में है, बड़ा ईगो में है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि इनके फादर की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, मतलब इनके फादर नहीं चाहते कि इंसान लव मैरिज करे, या ये इंसान अपने फादर से बहुत डरता है तो बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है इनके लाइफ में और परिवार का भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसी है, आपके अंदर कोई एरीज हो सकते हैं, एरीज राशि हो सकती है आपकी। तो देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, और जब आप दोनों के बीच में एज गैप है ना, तब होता क्या है कि एक गैप पड़ जाता है और विचार मैच नहीं होते। फिर हो सकता है आप बहुत मैच्योर हो या आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हो, कोई एक दोनों में से बहुत ही ज्यादा इनमैच्योर है, आप दोनों में से कोई एक बहुत ही बालिश है, बहुत नादान है, और वो सामने वाला उसको समझा समझा के थक चुका है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। यहां पर कार्ड उछल कर आ चुका है लवर्स। बिल्कुल हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है आपसे, और यही वजह है कि वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस आएगा। आज भले वो कितना भी ईगो में हो, कितना भी एटीट्यूड में हो, लेकिन उसके दिल में भर भर के प्यार है आपके लिए। आपकी राशि जेमिनी भी हो सकती है। ऐसा भी है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा दिमाग से सोचता है, दिल से कम सोचता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली आने वाला है, और मुझे तो लगता है कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट आने वाला है। ये इंसान बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, इतना ज्यादा कि वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा तड़पता है आपको मिलने के लिए, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता। क्यों नहीं बढ़ना चाहता? क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अगर वो खुद एक्शन लेगा तो फिर उसका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होगा, और ये जो ईगो के चक्कर में इंसान बहुत देर लगा रहा है, जबकि वो बहुत फास्ट आना भी चाहता है आपकी तरफ। यहाँ पर आपकी राशि एरीज, लियो, सजिटस हो सकती है। तो आपके पर्सन बड़े ही फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए, और वो मिलने के लिए तड़प रहे हैं, लालायित हो रहे हैं। बहुत फायर है इस इंसान के अंदर, बहुत गुस्से वाला हो सकता है आपका पार्टनर, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करता है, अपनी चलाता है, उसको लगता है बस आपने उनकी ही सुननी चाहिए। आपके पर्सन कोई बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, या अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो किसी की गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस बात को बिल्कुल मन में मत आने दो, आपके जहन में ये सवाल ही नहीं आना चाहिए कि क्या ये इंसान आपसे प्यार करता है कि नहीं। ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है, इसके दिल में भर भर के प्यार है आपके लिए, बस ये हाइड करता है, छुपाता है। इसने कभी भी खुलकर अपने दिल की बात आपसे जाहिर नहीं की है, और जब ये इंसान बोलता ही नहीं है तो फिर आपको पता नहीं चलता है, और जब आपको पता नहीं चलता है तो आपको लगता है कि आपसे प्यार नहीं करता है। तो यहाँ पर जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है, ये इस बात को दिमाग से निकाल दो। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बस इसकी आदत है छुपाना, ये छुपाने में बहुत माहिर है। तो आपका पार्टनर किसी से गाइडेंस भी लेना चाहता है, अपने दोस्तों से या अपने परिवार से, या जो कोई भी इसके करीब है उनसे वो गाइडेंस लेना चाहता है कि उनको अब आगे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान बेकरार है आपकी तरफ आने के लिए, तड़पता है। ठीक है, और देखते हैं आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। ये इंसान बड़ी द्विधा परिस्थिति में है, बहुत ज्यादा द्विधा परिस्थिति। बॉटम में है एस ऑफ सोर्स। ये इंसान कुछ झूठ भी बोला है आपके साथ, और यहां पर टू ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, आपके पर्सन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इंसान हो सकता है कि आज आपकी तरफ आया नहीं है कभी। यहां पर भी जो हमने देखा कि इंसान बड़ा मनी माइंडेड है। गाइस, इसकी जरूरत है पैसा, इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसके घर में बहुत फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, और इसकी वजह से इसको पैसा कमाना बहुत जरूरी हो चुका है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये इंसान वापस आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सच्चाई के साथ वापस आएगा। वो उसके लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम है ना, चाहे उसका फाइनेंशियल इशू हो, उसके ओवरऑल लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेगा, और वो आपको ये भी बताएगा कि वो आपके पास क्यों नहीं आ पा रहा था। यहाँ पर 1 महीने का वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। देखो गाइस, आपको अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद नहीं करना है किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो तो बहुत ज्यादा प्यार करता है,
बेइंतहा मोहब्बत करता है आपसे, लेकिन आपकी कदर नहीं करता है, आपके प्यार की कदर नहीं करता है। उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि जल्द से जल्द जाना चाहिए, कहीं उसकी शादी ना हो जाए, कहीं उसके लिए रिश्ते ना। इसको है क्या वो डर? नहीं डर है, बिल्कुल डर नहीं इसके मन में। तो अभी भी ये क्या सोच रहा है कि जैसे उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाता है तो वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा। वो किसी से गाइडेंस लेना चाहता है और बहुत हद तक आपका पार्टनर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। और उसको ऐसा लगता है कि एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाए, एक बार ये जो प्रॉब्लम चल रहा है मेरी जिंदगी के सब कुछ खत्म हो जाए, फिर मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 1 महीने के अंदर आपको इस इंसान की तरफ से कोई हिंट मिल सकता है, कोई पॉजिटिव ऐसा घटित हो सकता है कि जिसके बाद आपको लगे कि ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। 1 महीने के अंदर आएगा ये मैं नहीं बोल रही हूँ, 1 महीने के अंदर आपको कोई ऐसा हिंट मिल सकता है। और जब बात आती है नसीब की, तो नसीब का साथ आपको मिलने वाला है। अब हम क्या देखेंगे कि ये इंसान कब तक वापस आएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनका कॉल कब तक आएगा आपको। यहां पर आप समझ रहे हो ना, इस इंसान के हालात बहुत खराब है। और कुछ लोगों के लिए इनका परिवार भी दूसरा ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन है इसके पास, करियर का भी ऑप्शन है, परिवार का भी ऑप्शन है दूसरा। तो अब देखते हैं कब तक वापस आएगा आपका पार्टनर, कब तक वापस आएगा। आने वाला है, आने वाला तो है, फिर अब देखते हैं कब तक वापस आएगा। कितना वक्त लगेगा इस इंसान को आपकी जिंदगी में वापस आने के लिए, देखते हैं। द लवर्स, 6 महीने का वक्त लगेगा। देखो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, अगर 6 महीने का वक्त जो यहाँ पर आया है, अगर इसके अंदर आपका पार्टनर वापस नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए फिर। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। और द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर जो आ चुकी है, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये इंसान आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये कार्ड इस रीडिंग में दूसरी बार आया है। आप समझ रहे हो, ये इंसान आपको इतना ज्यादा चाहता है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि लक, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी इस रिश्ते पर पूरे एंजल की ब्लेसिंग है। पूरे चांसेस है कि आपको 6 महीने के अंदर कमिटमेंट मिलेगा, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करना चाहता है। तो ऐसे ही नहीं आपको हवा में नहीं छोड़ेगा, वो आपको कमिटमेंट देगा, प्रॉपर तरीके से इस रिश्ते को निभाएगा, शादी करेगा आपसे। ये शादी का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए उनका परिवार का इशू हो सकता है, तो वो अपने परिवार को समझाएगा। किसी के लिए 5 महीने, किसी के लिए 6 महीने का वक्त लग सकता है। यहाँ पर मुझे यही एनर्जी आ रही है कि 6 महीने के अंदर आपका पार्टनर वापस आएगा। और अगर 6 महीने के अंदर नहीं आता है तो फिर आपको सोचना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनका कॉल आपको कब तक आएगा। ठीक है, कब तक करेंगे ये आपको कॉल। प्यार तो भर भर के हैं, तड़प तो बहुत रहे हैं। अब देखते कॉल कब करेंगे वो आपको। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 4 हफ्तों का वक्त लग सकता है। लेकिन जब ये आपको कॉल करेगा तो इसको बहुत डर लगेगा आपको कॉल करने के लिए, क्योंकि इसको लगेगा कि आप इसको कहीं रिजेक्ट ना कर दो। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपको शादी का पूरा वादा करने वाला है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देने वाला है। इसकी दुनिया आप हो। बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आपके पर्सन आपके साथ शादी करेंगे। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान 4 महीने के अंदर आपको कॉल तो करेगा, लेकिन बहुत डरे डरे। ठीक है, इसको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं वो बात करेगी नहीं करेगी। कब तक आएगा, हमने सवाल किया है कि इसका कॉल कब तक आएगा, तो 4 महीने के अंदर आएगा। किसी किसी के लिए 4 हफ्तों के अंदर भी आएगा। और जब वो कॉल करेगा, जब आप दोनों की बातचीत होगी, तो बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा। फुल चांसेस है। डर तो लगेगा, आपको भी डर लगेगा रिजेक्शन का, और इस इंसान को भी डर लगेगा रिजेक्शन का। कोई बातें ऐसी हो सकती है आप दोनों के बीच में जो हो सकता है डर हो, लेकिन कमिटमेंट की बात होगी। तो यहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहां पर आ चुकी है। अब हम इससे देखते हैं कितना वक्त लगेगा, कब ये इंसान आपको कॉल करेगा। किसी के लिए यहां पर 5 महीने भी वक्त दिखाई दे रहा है, और बहुत ज्यादा लोगों के लिए यहां पर 2 महीने का वक्त दिखाई दे रहा है। और बहुत कम लोग यहां पर ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर का कॉल आपको 1 महीने के अंदर भी आ सकता है।
तो यहाँ पर हमने बहुत सारे लोग हैं ना देखने वाले, तो हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं करेगी। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी आई है कि 5 महीने, 2 महीने, 1 महीना, और जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 4 हफ्ते या 4 महीने का वक्त भी लग सकता है। जैसे कि सोच लो 6 महीने का तो आप सोच ही लो, क्योंकि वापस आने में भी यहाँ पर 6 महीने का ही इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो 6 महीने का आपको इस इंसान को वक्त देना है। आपको बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, भगवान सब कुछ सही करेंगे। और अगर 6 महीने के अंदर ये इंसान वापस नहीं आता है तो क्या करना है आपको? तो आपको पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि आपके जिंदगी में जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। ईश्वर जो भी आपके साथ कर रहे हैं उसमें आपकी भलाई है। ये सोचकर पूरे विश्वास के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी यहां पर आई है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप में बहुत लोग ऐसे कि बहुत गुस्सा करते हो गाइस, बहुत गुस्सा करते हो। शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। क्यों गुस्सा करे हो इतना? जो होना है वो होकर रहेगा, क्यों गुस्सा करना है इतना? देखो, आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में अब आगे जो भी होगा उसमें आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला, ये 6 महीने का पीरियड हो सकता है आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन उसके बाद जो भी होगा आपके जीवन में वो पहले से ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बेटर होगा। तो आपको डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी आपके साथ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी करना है, चाहे अपने करियर के लिए, कोई यहाँ पर बिजनेस करना चाहते तो बिजनेस के लिए जो कुछ भी आपको करना है बहुत जल्दी करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हो, ऐसा ना हो कि आप इस इंसान के पीछे भाग रहे हो और आप अपनी जिंदगी में जो कुछ आपको हासिल करना था, ठीक है, जॉब के लिए, करियर के लिए, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो अपने जीवन में, उसके लिए देर हो जाए। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, जरूरी हो गया है। अपने आप के ऊपर फोकस करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।